नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है पल्लव। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इंसानी हिम्मत और जीवित रहने की चाहत का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कहानी है जोसे सेल्वेदोर अल्वारेंगा की, जिन्होंने 438 दिनों तक प्रशांत महासागर में संघर्ष किया और आखिरकार जीवित भी लौटे और अनजाने में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया जिसे तोड़ने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। बात है 17 नवंबर 2012 की। मैक्सिको में रहने वाले जोसे सेल्वेदोर, जो कि एक अनुभवी मछुआरे थे, वो प्रशांत महासागर पर मछली पकड़ने के लिए निकले, जो कि उनका पेशा था। उनके साथ एक 22 वर्षीय सहायक कोर्डोबा भी था। उनका प्लान था कुछ दिनों का समुद्री सफर, जिसके बाद वे वापस लौट आएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो अपने साथ केवल थोड़ी मात्रा में भोजन, मछली पकड़ने के उपकरण, मछली रखने के लिए एक छोटा सा आइस बॉक्स और एक आपातकालीन रेडियो अपने साथ ले गए थे। वे दोनों निकल पड़ते हैं मैक्सिको के तट से 120 किलोमीटर दूर। वो दोनों प्रशांत महासागर में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछा ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक खतरनाक तूफान अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया और ये देखते ही वो अपनी नाव को वापस तट की ओर मोड़ देता है और लगातार 6 घंटे तक पूरी गति से नाव चलाते चलाते वे तट से केवल 20 किलोमीटर ही दूर थे। लेकिन तभी अचानक नाव का इंजन खराब हो गया। उनके पास एक रेडियो था, जिसके माध्यम से उसने अपने बॉस को सिग्नल भेजी और जवाब का इंतजार करने लगा। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। एक तरफ वो तट को देख रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी ओर आ रहे तूफान को देख रहा था। तूफान के साथ हवाओं की तीव्रता इतनी तेज थी कि उनका नाव तट से दूर समुद्र की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद जोसे सेल्वेदोर के मालिक तक सिग्नल पहुंच गया और उन्होंने उन लोगों को ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भी समुद्र में भेजी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। हर गुजरते पल के साथ जोसे की नाव दूर और दूर चली गई। तूफान की तीव्रता के कारण ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। ऐसा कोई भी चीज उन लोगों के पास नहीं था जिससे वो सिग्नल भेज सके, जैसे कि फायर गन वगैरह उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। और तो और तूफान के कारण पतवार, मछली पकड़ने का सामान भी पानी के अंदर चला गया और अब नाव जहां ले जा रहा था वही जोसे और उनके साथी को भी जाना पड़ा। और वक्त बीतते बीतते अब 5 दिन हो गए थे। वो लोग अब तट से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। उन लोगों के पास सिर्फ 2 दिन का ही पर्याप्त खाना था। अब खाना भी खत्म हो चुका था और विडंबना देखिए, चारों ओर उन लोगों के पास पानी ही पानी था। जहाँ तक नजर जाता था वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन पीने लायक एक बूंद भी पानी उन लोगों के पास नहीं बचा। भूख के मारे दोनों का हाल बेहाल हो गया था। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदलते गए, उन्होंने अपने सामने मौजूद किसी भी स्रोत से अपना भोजन जुटाना सीख लिया। वो दोनों अपने हाथों से मछली, कछुए और समुद्री पक्षी को पकड़ते थे और कच्चा उन्हें खाने लगे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। और प्लास्टिक की बोतल जो उन्हें समुद्र में मिला, उसमें वे बारिश से पीने का पानी इकट्ठा करने लगे। लेकिन अक्सर उन्हें कछुए का खून या अपना यूरिन पी के अपना प्यास बुझाना पड़ता था। वापस घर लौटने की उम्मीद दोनों ने खो दी थी, क्योंकि अब वक्त बीतते बीतते 4 महीने हो गए थे। विश्वास करना थोड़ा कठिन है दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है। जोसे के अनुसार कच्चे भोजन से बीमार होने के बाद लगभग 4 महीने की यात्रा में उनका साथी कोर्डोबा ने सारी आशा खो दी और अंततः खाने से इनकार करके भूख से मर गया। जोसे सेल्वेदोर ने कहा कि कोर्डोबा की मृत्यु के बाद उन्होंने 4 दिनों तक आत्महत्या के बारे में सोचा था, लेकिन उनके ईसाई धर्म ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने बताया कि कोर्डोबा ने उनसे मरने के बाद उनकी लाश को ना खाने का वादा किया था, इसीलिए उन्होंने उसे नाव पर रख दिया। वो कभी कभी लाश से बात करता था और 6 दिनों के बाद उसके पागल होने के डर से उसने उसे पानी में फेंक दिया। फिर ऐसे भी कुछ दिन थे जहां पर जोसे को कंटेनर शिप्स दिखाई दिया था, लेकिन मदद मांगने में वो असमर्थ रहा। और ऐसे 14 महीने बीत गए। कच्ची मछलियाँ, कछुआ और समुद्री पक्षी खाकर ही उसने 14 महीना सरवाइव कर लिया, जो कि अनबिलीवेबल है। और अचानक एक दिन यानी कि 30 जनवरी 2014 को जब उसने पास में ही पानी में नारियल तैरते हुए देखा,
तो वो समझ गया कि ये इस बात का संकेत है कि पास ही में कोई द्वीप यानी कि आइलैंड है। थोड़ी देर बाद उसने वास्तव में एक द्वीप देखा। 438 दिनों के बाद जोसे की नाव मार्शल द्वीप समूह के पास पहुंची। वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और उनकी मदद की। इस समय जोसे सेल्वादोर की हालत बेहद खराब थी। उनका वजन काफी कम हो गया था और उनका शरीर कमजोर हो चुका था। पिछले 438 दिनों में पहली बार जोसे का किसी इंसान से संपर्क हुआ था। उसके बाद जोसे को मार्शल द्वीप समूह से मैक्सिको वापस लाया गया। जोसे ने अपनी ये पूरी कहानी 438 डेज नामक किताब में लिखा। यह किताब उनकी जिंदगी के हर पहलू को बताती है। बहुत लोगों को इस कहानी पर डाउट भी हुआ था, लेकिन जोसे सेल्वादोर ने जो बताया था वो सब डिटेल सच था। जोसे की मेडिकल जांच और उनकी हालत इस बात का सबूत है कि उन्होंने लंबे समय तक महासागर में संघर्ष किया। और यही था जोसे सेल्वादोर की कहानी। और अनजाने में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया समुद्र में 438 दिनों तक सरवाइव करने का, जो कोई तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।